नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेरिटेज स्टडी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स। पेपर का नाम है गति या गति के समीकरण। और देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हेडिंग है, इसमें पढ़ना है कि गति के बारे में दूरी क्या है। तो दूरी क्या है इससे पहले देखिए, मान लीजिए कि आप एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, बी तक आते हैं, बी से सी पर चले गए और सी से डी पर चले गए। पहले आप चल रहे हैं 2 किलोमीटर, बाद में चल रहे हैं 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, और आपसे पूछा जाए कि आप दूरी कितना चल रही हैं, तो जोड़ देना है 2 4 6 और 6 4 6 5 11 हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की समस्त लंबाई को क्या कहना है, दूरी। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की समस्त लंबाई को दूरी कहते हैं। ऐसे ही ठीक विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पे आए, पहले 2 किलोमीटर, बाद में 3 किलोमीटर, और आपसे पूछा जाए कि आप कितना विस्थापित हो गए, विस्थापन बताइए। तो इसमें आपको बताना है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट लेंथ, यहाँ से यहाँ चले आएंगे, तो इसी वाले दूरी को ही क्या कहना है, विस्थापन। तो यही अंतर है दोनों में। दूरी क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की समस्त लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये हो गया। दोनों में अंतर आपसे पूछा जाएगा, तो अंतर दोनों में क्या है, ये वाली राशि अदिश राशि है, ये वाली राशि सदिश राशि है। ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, सदैव धनात्मक होता है। और ये वाला प्लस में होगा, माइनस में होगा और शून्य भी होगा। ये डिफरेंस है दोनों में। दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी होता है। तो आप इस तरीके से इसका अंतर बताएंगे। मात्रक बताना होगा, तो मात्रक में क्या बता देना है आपको, ये वाला मीटर हो जाएगा और ये वाला भी, इसका मात्रक भी मीटर में ही। सीजीएस में बताना चाहते हैं, ये एमकेएस यूनिट, सीजीएस में बताएंगे तो सेंटीमीटर, और इसमें भी सेंटीमीटर। मात्रक दोनों का सेम है। क्यों सेम है, उसका कारण यही है कि वो भी मार्ग की समस्त लंबाई है और ये भी दूरी ही है एक प्रकार की। तो ये हो जाएगा। तो परिभाषा आपको बोलना है, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की समस्त लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसमें राशि बताएंगे अदिश राशि, इसमें सदिश राशि। इसमें बताएंगे कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य होता है। मात्रक आपको बताना है दूरी का मीटर, सेंटीमीटर, जबकि विस्थापन में आपको मात्रक बताना है मीटर और सेंटीमीटर। ये दोनों सेम होते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग। अब आपसे पूछा जाए कि दूरी और विस्थापन में मेनली अंतर क्या है, ये बताइए। क्या दूरी बड़ी होगी कि विस्थापन बड़ा होगा। तो आपको इस संबंध में बताना है कि दूरी जो है मार्ग की तय की गई समस्त लंबाई होती है, और विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो विस्थापन कम होगा और दूरी क्या होगी, अधिक होगी। आप एक कदम भी चलेंगे आगे की तरफ, यहाँ से आपने चलना शुरू किया इस तरीके से, और एक कदम भी चल गए तो क्या हो जाएगा, दूरी। वही चीज वहां जाके वापस चले आएंगे, आप यहाँ से गए ए पॉइंट से और बी तक गए और फिर वापस चले आए, तो इस कंडीशन में यहाँ के रुक गए तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मार्ग की समस्त लंबाई, एक बार गए एक बार आए, तो दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जबकि विस्थापन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि दूरी क्या होती है, बड़ी होती है, सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य। ऋणात्मक आपको ग्राफ वाले में बता दिया जाएगा कि ग्राफ में कैसे ऋणात्मक होता है वो चीज। इसके बाद समझिए,
दूरी विस्थापन के बाद आप समझिए कि चाल क्या होता है। तो चाल बराबर देखिए दूरी और बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और लगे समय, इन दोनों के अंतराल को ही क्या बोलना है? चाल। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और लगे समय के अंतराल को चाल कहते हैं। ये हो जाएगा। चाल कितने प्रकार का होगा, मात्रक क्या होगा, ये देखिए। इसका मात्रक लिखेंगे तो दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। यही चीज सीजीएस में लिखेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको कहेंगे एमपीएस यूनिट में, इसको कहेंगे सीजीएस यूनिट में। ये हो जाएगा इसका मात्रक। राशि के बारे में पूछा जाए, चाल कैसी राशि है, तो देखिए दूरी जो है अदिश राशि है, तो चाल भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि है। लिख देंगे अदिश राशि। कहा जाए किस पर निर्भर करता है, तो आप बताएंगे कि जो चाल है ये किस पर निर्भर करेगा? दूरी पर निर्भर करता है। चाल दूरी पर निर्भर करता है, इसलिए चाल भी क्या होगा? सदैव धनात्मक। ये हो गया। चाल क्या है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की समस्त लंबाई, तय की गई दूरी और लगे समय, इन दोनों के अंतराल को ही क्या कहना है? चाल कहना है। चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। अदिश राशि होगी। क्यों अदिश राशि है, तो आप बताएंगे क्योंकि यह दूरी पर निर्भर करता है, इसके लिए चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। सदैव धनात्मक होता है। क्यों धनात्मक होता है? क्योंकि दूरी भी धनात्मक होती है, इसलिए चाल भी क्या होगी? धनात्मक होगी। अब आपसे पूछा जाएगा चाल के प्रकार बताओ कि चाल कितने टाइप का होता है। चाल के प्रकार क्या होगा, तो ये 4 प्रकार का होगा। सबसे पहले एक समान चाल, फिर असमान चाल, इसके बाद से औसत चाल, और फिर तत्कालिक चाल। तत्कालिक चाल कितना हो जाएगा चाल के विषय में। चाल क्या है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की समस्त लंबाई यानी दूरी और लगे समय, इन दोनों के अंतराल को क्या कहते हैं? इन दोनों के अनुपात को चाल कहते हैं। मात्रक मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। राशि अदिश राशि, दूरी पर निर्भर करेगा, इसके लिए सदैव धनात्मक। चाल जो होगा 4 प्रकार का, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तत्कालिक चाल या ताक्षणिक चाल कहते हैं।